आपने कितनी बार अपने स्पाउस को ये बात कहते सुना है, या फिर आपने ये बात कितनी बार रिपीट करी होगी कि यार तुम्हारी बार बार एक ही बात सुन के ना मैं परेशान हो चुकी हूँ, या तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? Why I have to keep on repeating the things? Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life. और एक मैरिटल रिलेशनशिप में किसी भी बात को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर एक स्पाउस, एक मैरिड कपल में दोनों में से एक जना या मे भी दोनों जने एक ही बात को जब बार बार रिपीट करें और इस बात पे लड़ाई हो रही है कि हम बार बार बात रिपीट क्यों कर रहे हैं, तुमको एक बार बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि बातों को रिपीट किया जा रहा है। तो इसमें जो एक सबसे पहला एस्पेक्ट है हम वो ये समझ सकते हैं कि अनफुलफिल्ड डिजायर्स, या फिर मोर देन डिजायर्स तो नहीं, हम इसको कह सकते हैं अनफुलफिल्ड टॉक्स, जहां पे आपकी बातें आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी बात को समझा नहीं जा रहा। सो फॉर एन एग्जाम्पल की छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यूजुअली जिसमें एक कपल की लड़ाई होती है, यार आप एक गीला टॉवल बेड पे क्यों छोड़ देते हो? हस्बैंड एक दिन छोड़ रहा है, 2 दिन छोड़ रहा है, 3 दिन छोड़ रहा है, और आप एज अ वाइफ आप रोज रिपीट कर रहे हो, यार तुमने टॉवल बेड पे छोड़ दिया, यार तुमने बेड पे टॉवल छोड़ दिया। चौथे दिन उसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड स्टार्ट शाउटिंग कि भाई मैंने टॉवल बेड पे छोड़ दिया, तुम मुझे बार बार एक बात क्यों बोल रही हो? तो लेकिन उसमें लड़ने से पहले हस्बैंड को ये एस्पेक्ट समझना चाहिए कि वो बार बार रिपीट क्यों हो रही है बात, क्यों? क्योंकि आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जब आप अपने उस पैटर्न को करेक्ट कर देते हो जिसके लिए आपको टोका जा रहा है, सो अनमेट नीड्स जो हो रही है आपकी, जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो वो बात जो है वो रिपीट होना बंद हो जाएगी। टॉवल वाला एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन 99.9%, और अगर मैं 100% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस बात पे बहुत घरों में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लड़ाई शुरू टॉवल से होती है और फिर वो जाकर उस एंड पे खत्म होती है जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार ये बात तो मेरी बिल्कुल इग्नोर करेगी। तो फिर वहां से शुरू होता है, यार तुम पुरानी बातें लेके बैठ गए, एक टॉवल ही तो था, तुमने उस लड़ाई को इतना बढ़ा दिया। बात टॉवल की नहीं है, बात लड़ाई की नहीं है, बात है अनमेट नीड्स की। जब आपकी बात सुनी नहीं जाती और आपको बार बार ये लगता है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और मेरी बात सुनी नहीं जा रही, तो वहां पे जो है उस बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप भी उस चीज को लेके इरिटेट हो जाते हो और सामने वाला तब इरिटेट हो जाता है जब आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है जब पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाता है, जब आपको ये लगता है कि यार, अगेन टॉवल के एग्जांपल से ही समझते हैं, आज आप सब कहेंगे कि मैम आज टॉवल के पीछे पड़ गई हैं। हम अगेन टॉवल के एग्जांपल से ही समझते हैं कि आपको पता चल गया कि आपके हस्बैंड की आदत है टॉवल को डेली बेड पे छोड़ने की, और आपके बार बार बोलने पर भी वो उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब करेक्ट नहीं कर रहे, आप भी रोज उस चीज को देख रहे हो, तो उनका आपको पता चल गया कि पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार ये आदमी है ना टॉवल बेड पे लेके गीला छोड़ देता है। अब उसके दो एस्पेक्ट हैं, या तो आप उस चीज को लेके रोज लड़ो, या फिर आप अपने, अगर आपके पास हाउस हेल्प की फैसिलिटी है, जो कि हो सकता है हो और जो कि हो सकता है ना हो, अगर हाउस हेल्प की फैसिलिटी है तो आप अपने हाउस हेल्प को बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं सुखाऊंगी टॉवल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका टॉवल सुखाना, लेट इट बी द हाउस हेल्प। आपने हाउस हेल्प को आवाज लगाई और आपने अपने हाउस हेल्प को बोल दिया कि भैया का टॉवल सुखा के आओ। अब कुछ फीमेल्स का क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि मैम हाउस हेल्प नहीं है, या फिर मे बी वो 24 आवर वाला नहीं है, या फिर हाउस हेल्प क्यों करे, ये आदमी क्यों नहीं सुधरता उस चीज के लिए। So for that, what we can do is we can not request, but we can quietly sit over a table, उस दिन ना डिस्कस करके उस चीज को, जब हम एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हो तब हम उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये आपका एक रिपीटेड पैटर्न है, मैं बार बार बोलूंगी तो आप कहोगे कि बार बार बोल रही है, लेकिन इस चीज को लेके हमारी लड़ाई हो रही है, और आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हो। या तो आप, ठीक है, बेड पे मत छोड़ो, आप हैंगर पे, वॉशरूम हैंगर पे छोड़ दो कि भाई वहां से फिर कोई और सुखा देगा, लेकिन द थिंग इज आप क्यों नहीं सुखा सकते? इसका सॉल्यूशन ये भी है कि विद द जनरेशंस, हमारी जो पुरानी जनरेशंस है या फिर इवन हमारी जो जनरेशंस है, वहां पे मेल फैक्टर्स को काम करने की आदत नहीं डाली। तो इफ यू हैव अ मेल इन योर हाउस, मे बी आपका बेटा या फिर आपकी इवन बेटी भी, तो आप जेंडर बायस ना हो। तो जब आप अपने बच्चों को उस तरीके से अपब्रिंगिंग करेंगे तो आपके हस्बैंड भी उस चीज को देखेंगे और वो भी उस चीज को, अपने पैटर्न को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बच्चा हमारी ऑब्जर्वेशन को देख के अपने आप को चेंज करता है, तो हम भी तो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके अपनी कुछ पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स बहुत जगह होते हैं कि जहाँ पे अपने बच्चों की ऑब्जर्वेशंस को देख के अपने कुछ पैटर्न्स चेंज करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग,
स्टार्ट सीकिंग द सॉल्यूशन कि अब आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया ना, अब आप उस पैटर्न के ऊपर काम करो इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद द हस्बैंड। तो बीमारी से लड़ने की जगह, बीमार से लड़ने की जगह उस बीमारी से लड़िए, उस टॉवल को सॉल्यूशन बनाइए कि अब इस टॉवल को सॉल्यूशन बना के हम उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म। अब यूजुअली क्या होता है कि जब हम एक मैरिड लाइफ में होते हैं, हस्बैंड का एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, वाइफ का एक अलग लेवल का स्ट्रेस है। हस्बैंड के ऊपर स्ट्रेस है कि उसको फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, वाइफ के ऊपर एक अलग लेवल का स्ट्रेस है कि उसे दोनों फैमिलीज का बैलेंस बना के रखना है, उसको बच्चे अपब्रिंग करने हैं, उसके पास बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर भी है, उसके पास घर की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेशर भी है। तो इन टोटल दोनों ही लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो जब वो प्रेशर आउटबर्स्ट होता है तो लड़ाई आपस में होती है। क्यों? क्योंकि वहां हम उस चीज को कोप अप कर रहे होते हैं, हम उस चीज को इतना ज्यादा अपने अंदर फिल अप कर लेते हैं कि एक दूसरे के साथ हम उस प्रेशर को डिस्कस ना करने की जगह हम उसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं, यार एडजस्ट कर लेते हैं, यार एडजस्ट कर लेते हैं। अब उस एडजस्टमेंट करने के पॉइंट पे हम एडजस्टमेंट तो कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक क्रेविंग चल रही होती है। अब क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे तो बम किसके ऊपर फूटेगा? सबसे पहले तो इजी टारगेट हस्बैंड वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर नहीं फूट रहे, सेकंड टारगेट बच्चे, बच्चों के ऊपर नहीं फूट रहा तो थर्ड टारगेट फैमिली। तो इन स्पाइट ऑफ पिकिंग समवन कि हम किसके ऊपर आउटबर्स्ट करें, अपना ये देखो कि स्ट्रेस लेवल किस चीज का है और हम उसको कोपिंग मैकेनिज्म में क्यों लेके जा रहे हैं। अगर कोपिंग मैकेनिज्म में लेकर जा रहे हो तो उसके ऊपर वर्क करो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल एक वो पॉइंट है जो कि लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हो आप। कि स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से एंजाइटी होगी, मे बी एंजाइटी से डिप्रेशन, एन नंबर ऑफ टर्म्स आप उसके साथ जोड़ सकते हो। द थिंग इज स्ट्रेस उतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा हम उसको अपनी ओवर थिंकिंग से बना लेते हैं। यार इस महीने 5,000 है, 5,000 के बाद ये तो खर्चा नहीं होगा, वो आदमी मुझे खर्चा देगा नहीं, रेदर देन उसने दिया है नहीं दिया है वो सेकंड एस्पेक्ट है। लेकिन हम उसको इतना ज्यादा अपने ब्रेन में ओवर थिंक कर लेते हैं, हम उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने ब्रेन में उसको इतना पहाड़ बना देते हैं कि हम उससे खुद कोप नहीं कर पाते। और जब कोप अप नहीं कर पाते तो वहां आता है हमारा आउटबर्स्ट पॉइंट। और इन्हीं पॉइंट्स को देखते देखते जो हमारी चीजें हैं वो रिपीट होती रहती है। वहां हम कहते हैं कि यार पूरे दिन स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस रिपीट होता है, वो लिमिटेड बिलीफ रिपीट हो जाती है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर आना शुरू हो जाता है और इन टोटल हमारी शादी फकअप हो जाती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि शादी क्यों की। तो रेदर देन क्यों की पे क्वेश्चन करने की जगह स्टार्ट क्वेश्चनिंग जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। For any kind of questions that you have related to your married life, you can contact me on the given number on the screen and just keep on watching my YouTube videos because I keep on updating related topics जहाँ पे आप अपनी मैरिज को जो है कंस्ट्रक्टिव मोड पे आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।